मेरा नाम हाजी शफीक है और मैं राष्ट्रपति पुरस्कार नॉमिनी हूँ, बहादुरी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। आज जैसा कि आपके जानते हैं कि आज होली का एक हमारे भाइयों का पर्व है, त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है। और इधर हमारे रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा है, तो दोनों एक साथ यहाँ पर मनाए गए हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश शासन और अपने मुकामी लोकल प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोनों त्यौहार बड़ी अच्छी तरह संपन्न कराए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन ने, जो अलीगढ़ का पुलिस प्रशासन है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर इंतज़ाम किया। किसी तरह का अभी तक 2 बज चुके हैं, अभी तक किसी तरह का कहीं से कोई अप्रिय घटना की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है कैसी भी। और होली का भी त्यौहार बढ़िया मन गया है और रमज़ान का भी हमारा महीना चल रहा है। और आज यहाँ पर जामा मस्जिद जो ऊपर कदीम में आपने देखा, सब लोगों ने नमाज अदा की है और सब लोग अपने पुरसुकून घरों को चले गए। ये सब एक राजनीति स्टंट होता है। सब लोग अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए ये काम करते हैं, जबकि सच्चे में देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत, ये एक सभ्य समाज को प्रदर्शित करता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब आपस में भाई भाई थे। क्या मैं आपको 1857 की जंग के बारे में बताना चाहता हूँ। 1857 में क्या हिंदू मुसलमानों ने एक साथ जंग नहीं लड़ी? अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को जो आज़ाद कराया 1947 में, क्या उसको हिंदू मुसलमानों ने एक साथ नहीं लड़ा? बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी भी जातियाँ आती हैं, सब ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और यही वजह है कि हम खुले आसमान के नीचे और सांस ले रहे हैं, वरना हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अगर इसी तरह हम हिंदू मुसलमान करते रहते जो अंग्रेज़ों ने किया, तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, हम आपस में बढ़ गए होते। कभी हमने सोचा कि हम सबसे पहले हिंदू मुसलमान की जगह सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। अगर किसी मुसलमान का खून बहेगा तो हिंदू भाई को तकलीफ होगी, और किसी हिंदू भाई का खून बहेगा तो मुसलमान भाई को तकलीफ होगी। क्यों? कि हमारे यहाँ इंसानियत अभी जिंदा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों से आज मुसलमान भाई इसकी होली की शुभकामनाएं दें, गले मिलें। और मेरी तरफ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुसलमानों को सबको रोज़े मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आज होली के दिन और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई और हमारे हिंदू भाइयों ने होली भी खेली गई। रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे में संपन्न तरीके से लाखों मुसलमानों ने अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अमन, चैन और शांति की दुआ की गई और हमारे बड़े भाइयों ने होली खेली। तो कहना चाहेंगे, जिस तरह से रेस लगी हुई थी कि होली और जुम्मे को लेके उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब है और तहजीब रहेगी और सब लोगों का एहतराम करना चाहिए, सबके मज़हबों का एहतराम करना चाहिए। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बड़ी मुस्तैदी से, शांतिपूर्ण तरीके से अलीगढ़ के अंदर जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई, होली भी मनाई गई। मेरा नाम सबाहत खान है, मैं अलीगढ़ ऊपर कोट जामा मस्जिद से बोल रहा हूँ। आज प्रशासन की इतनी बड़ी कामयाबी रही है कि दोनों पक्षों को एक साथ इन्होंने उनका त्यौहार भी कराया और यहाँ मुसलमानों की नमाज भी कराई है। आज के दौर में जो मुफ्ती साहब का एक बयान था कि हमारी नमाज 1 घंटे बाद लेट होएगी, तो उसका भी हम मुसलमानों ने उसका पालन किया और जिसके तहत ये हुआ कि हमारा भाईचारा अहम आंगनी जो रहा, तो हम आपस में जो है सब ने मिलजुल कर दोनों चीज़ें एक साथ मना ली। उन्होंने अपनी होली मना ली, हमने अपना त्यौहार मना लिया, हमने अपना जुम्मा मना लिया। और जुम्मे की ये खुसूसियात रहती है कि जुम्मा बग़ैर खुतबे के होता नहीं है, इसलिए हमें मस्जिद में जुम्मा पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसलिए मुफ्ती साहब ने कहा था कि जुम्मा आप लेट कर लें और अपने खुतबे के साथ अपना जुम्मा अदा कर लें। तो लिहाजा हमारा जो था मकसद, वो हमारी जो बॉर्डरों पे मस्जिदें थी, तो उन पे हम मुफ्ती साहब ने कहा था कि अपने लेट आवर्स में आप अपना जुम्मा पढ़ लें, जिससे कि हमारे सबका जुम्मा हो। कुछ लोगों के द्वारा विवादित बयान आए थे सामने, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों को तो अपनी मुँह की खानी पड़ी है। जैसे कि हुआ है
जो होली भी हुआ है, जुम्मा भी हुआ है, और लिहाजा हमेशा से यही रहा है कि दोनों त्योहार कभी एक साथ पड़े भी हैं। जुम्मा भी हुआ है, होली भी हुए, दिवाली भी हुए, जुम्मा भी हुआ है, सारे त्योहार हम आपस में मनाते चले आए हैं, मनाते रहेंगे। मगर कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि इन पर कोई फ़र्क नहीं, मुसलमानों पे, हिंदू भाइयों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सबने अपना अपना त्योहार, अपना अपना जुम्मा और अपनी अपनी चीज़ें सब आपस में कर ली, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आज का दिन, माह रमज़ान का दिन, जुमे की नमाज ऊपर जामा मस्जिद में पढ़ी है और माशाल्लाह बड़ी सुकून से नमाज अदा हुई है। और पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया योगदान रहा है कि उसने दोनों पक्षों को एक साथ संभाला है, दोनों तरफ से संभाला है। होली को देखते हुए जैसे लोग बात कह रहे थे होली है और जुमे की नमाज में परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह। सबों ने आराम से जुमे की नमाज अदा की और लाखों करोड़ों हाथ दुआ के लिए उठे, अमन चैन के लिए दुआ हुई और सबों ने इस पर आमादा हुए कि सबों ने कहा कि इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में तरक्की होगी और अमन चैन बरकरार रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह प्रशासन की उम्मीद रहेगी ईद बकरीद की नमाज जो होगी वो भी ऐसी ही होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर अलीगढ़ में जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही है और लोग अपना होली का त्यौहार भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके लिए हमने सिविल पुलिस को स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थानों पर प्लेस किया है और उनके सहयोग के लिए 2 कंपनी RAF और PSC भी यहाँ पर तैनात की गई है। किसी भी तरह के कोई भी सूचना छोटी से छोटी को भी तत्काल रूप से अटेंड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कई मस्जिद में अभी नमाज जो है सकुशल संपन्न कराई जा चुकी है और लोग भी अपना होली का त्यौहार बड़े आराम से मना रहे हैं। तो काफ़ी फ़ायदा मिला, लोगों का काफ़ी सहयोग भी रहा है इसमें जो, और इसके लिए जो CO और SDM लेवल पे और ज़िले में कप्तान साहब और DM साहब के लेवल पे जो पीस कमेटी मीटिंग्स की गई थी उसमें ये बात बताई गई थी और लोगों ने इसमें भरपूर आगे आकर सहयोग दिया है कि जिससे इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुफ्ती साहब का जो ऐलान था उसके तहत भी कई लोगों ने उनके ऐलान के तहत कई लोगों ने अपनी मस्जिद में नमाज भी उस हिसाब से की है, जिससे कि किसी को कोई समस्या फेस न करनी पड़े। सर काफ़ी बयान आए विवादित को लेकर के, क्या? देखिए, अब बयान वगैरह जो दिए गए वो व्यक्तिगत रूप से है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यही है कि इस समय जो लोगों का यहाँ पे भरपूर हर तरफ के, हर समाज से और हर सहयोग, हर समुदाय के लोगों ने भरपूर इस दिन को सकुशल निभाने के लिए और सकुशल पास कराने के लिए बहुत सहयोग दिया गया है और पूरी सिटी जो है यहाँ पर जो है पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रही है।